सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस हमें पता है कि कोई भी बॉडी को डिफॉर्म होने से क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है। वो क्या हुआ, हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन बोल सकते हैं किसी पे, किसी जगह पे क्या फोकस, यानी कि जो हमारा स्ट्रेस का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, हमारा फोकस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बैट है, यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हमारे पास है कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एक जगह पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जा रहा है इस वाले केस में। ओके, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या कह रहा है कि इफ़ द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ मशीन कंपोनेंट चेंज, कोई भी मशीन का जो कंपोनेंट है उसका शेप चेंज हो जाता है, द सिंपल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट होल्ड गुड। यानी कि कोई भी सिंपल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अच्छे तरीके से काम नहीं करता। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए, कि स्ट्रेस को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अभी एग्जांपल देखा, बैट का एग्जांपल है कि यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हमारे पास है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, द इरेगुलरिटी इन द शेप डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द अब्रप्ट चेंज ऑफ द शेप ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल इज कॉल्ड अ कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये कि हमारा 90 डिग्री पे क्या, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे पास एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ पे जाता था। तो हमें क्या करना, इरेगुलरिटी में क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। स्ट्रेस को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, यहाँ पे तो एक पॉइंट पे था, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, कि स्ट्रेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे फिलेट। ये होता है हमारा फिलेट, ये हो गया हमारा फिलेट हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसका यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा, ये तो हमारे एक पर्टिकुलर बैट का एग्जाम्पल ले रखा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फिलेट बनाना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, द चेंज इन शेप इज कॉल्ड अ स्ट्रेस रेजर। जो भी हमारा चेंज होता है, शेप में जो भी चेंजेस आते हैं, शेप में जो हमने चेंज किया फिलेट के थ्रू, फिलेट जो हमने फॉर्म्ड करा यहाँ पे, इसमें शेप में चेंज आ गया, उसे कहेंगे स्ट्रेस रेजर कहेंगे। वो क्या होगा, हमारे स्ट्रेस रेजर। द प्रेजेंस ऑफ स्प्लाइंस, नोचेस, फिलेट होल्स और की वे ग्रूव्स, शोल्डर थ्रेड, रूट ऑफ गियर टीथ result in sudden change in the shape of machine component and hence the result in the stress concentration। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो हमने इसमें फिलेट बनाया, नोचेस बनाते हैं, होल्स बनाते हैं, ये सब किसकी वजह से क्या होता है, ये कि जो हमारे क्या करता है, इसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ग्रुप्स बना सकते हैं किसी, और यहाँ पे की वे बनाते हैं हम अपने, जो भी हमारा की के अंदर हम क्या करते हैं, कीवे बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं अपने, किस लिए, क्योंकि क्या उससे क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि थ्योरेटिकल और फॉर्म स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस इन अ मेंबर। मैक्सिमम स्ट्रेस होना चाहिए, किसका रेशियो, कि मैक्सिमम स्ट्रेस होना चाहिए किसी मेंबर में एट अ फिलेट और नोचेस। नोचेस क्या होता है कि कोई भी हम क्या कर सकते हैं, नोचेस, फिलेट और नोचेस, ये क्या करते हैं हम अपने, फिलेट तो हमने इसमें यूज़ कर लिया, नोचेस से जैसे सपोज दैट क्या हो जाएगा कि हम पेज के अंदर क्या कर लेंगे, कहीं भी क्या कर लेंगे कि होल बना देंगे, यानी कि एक ग्रुप बना सकते हैं, कीवे बना सकते हैं, ये सब ये इस टाइप की क्या होगी, नोचेस भी है हमारा वही है। और क्या है, किसका रेशियो, मैक्सिमम स्ट्रेस, किसी में मैक्सिमम स्ट्रेस होना चाहिए, रेशियो किसका है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन अ मेंबर, नॉमिनल स्ट्रेस एट द सेम सेक्शन बेस्ड ऑन अ नेट एरिया। और क्या होना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेस होना चाहिए किसका, एट द सेम सेक्शन बेस्ड ऑन द नेट एरिया पर। और ये क्या मैथमेटिकली हमारे पास है कि सर इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन में क्या, नॉमिनल स्ट्रेस। ये क्या हो गया हमारा थ्योरेटिकल
और बोल सकते हैं फॉर्म स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर हो गया। ये थ्योरेटिकल हो गया। डेफिनेशन हमने देख लिया कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। उसके बाद क्या कह रहा है कि नेक्स्ट हमारे पास है कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। अब हम क्या करना है कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस कैसे करेंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या करा था, फिलेट बनाया था। इस वाले पिक्चर में हमें क्या दिखाया था, फिलेट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्या गया, यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे फिलेट बना दिया है। ये सबसे पुअर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ फिलेट फॉर्म्ड कर दिए, फिलेट फॉर्म्ड कर दिया यहाँ पे, और एक बेस्ट हमने क्या कर दिया, एक फिलेट बना दिया। जिसके से क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। स्ट्रेस कभी भी क्या होता है, ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या मैंने डिक्रीज कर दिया। यहाँ पे फिलेट बना के सबसे बेस्ट है ये है कि फिलेट बना कैसे कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ये द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बाय प्रोवाइडिंग फिलेट। ये क्या है, ये फिलेट है। उसके बाद हमारे पास है कि देयर आर मैनी वे टू रिड्यूस द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन शाफ्ट एंड अदर सिलेंड्रिकल मेंबर विथ होल्स थ्रेड एंड शोल्डर एज शोन इन फिगर। यानी कि ये हमारे पास क्या कि द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन सिलेंड्रिकल बार। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बार है, इसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक होल रिड्यूस करना पड़ेगा। ये पुअर है, और इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें तीन होल बना देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा बेस्ट, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और यहाँ पे सबसे कम है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन सिलेंड्रिकल मेंबर। ये हमारा सिलेंड्रिकल मेंबर है विथ थ्रेड, यानी कि सिलेंड्रिकल मेंबर के ऊपर क्या, जो हमारा सिलेंड्रिकल मेंबर उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, थ्रेड बना सकते हैं। कुछ इस टाइप से थ्रेड बना देंगे, ये थ्रेड बना दे और यहाँ पे थ्रेड बना दे। इससे भी क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले हमने फिलेट बनाया सिलेंड्रिकल, किस में बनाया हमने, जो हमारा ये था बैट का एग्जांपल था, उसके अंदर फिलेट बनाया। सिलेंड्रिकल बार में हमने होल्स बना दिया, और हमारा जो सिलेंड्रिकल मेंबर था इसके अंदर हमने थ्रेड बना के क्या कर लिया कि अपने स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट हमारे पास है कि सिलेंड्रिकल मेंबर, इसमें हम क्या करेंगे कि शोल्डर बना देंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, शोल्डर। इस टाइप से ये क्या हो गया हमारे पास, शोल्डर हो गया। शोल्डर, ये क्या होगा, शोल्डर, ये शोल्डर। इससे क्या होगा कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद फैटीज एंड एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, फैटीज एंड एंड्योरेंस लिमिट। फैटीज होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी फैटीज की किसी भी कोई भी मटेरियल हो गया, जैसे कि हमारे पास एक वायर हो गया, तो हम क्या करेंगे कंटिन्यूसली उसको क्या करते हैं, ऐसे बैंड करेंगे बैंड करेंगे बैंड करेंगे। तो कंटिन्यूसली अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम बैंड करते तो वो क्या हो जाता है, वायर टूट जाता है। वो क्या हमारा फैटीज हो जाता है कि किसी भी मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे हैं हम चेंज कर, मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते, उसके डायरेक्शन को कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक पॉइंट से हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे रख लेते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, बैंड करते रहते हैं, बैंड करते रहते, उसके बाद क्या करता है वो क्या हो जाता है, उसी पॉइंट से क्या हो जाता है, वहाँ पे ब्रेक हो सकता है। वो क्या हो जाता है हमारा फैटीज। इंड्योरेंस क्या होता है, इंड्योरेंस लिमिट देखते हैं क्या होता है। व्हेन अ मशीन एलिमेंट और पार्ट इज सब्जेक्टिव टू बोल सकते हैं कि अप्लाइड साइक्लिक लोड, इट्स फेलियर अकर मच बिफोर द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। ये क्या हमारे पास साइक्लिक लोडिंग, साइक्लिक अभी मैंने बोला जो पर्टिकुलर हम क्या करेंगे बैंड कर देंगे, वो एक साइक्लिक लोडिंग हो गया कि हम क्या करेंगे बैंड करेंगे बैंड करेंगे बैंड करेंगे बैंड करेंगे, उससे क्या करोगे एक पॉइंट से टूट जाता है। तो जब क्या किसी मशीन के ऊपर क्या करेंगे अप्लाइड करेंगे साइक्लिक लोड, तो उसका फेलियर क्या हो जाएगा, वहाँ पे फेलियर उसका निश्चित हो जाएगा बिलो बिलो द यील्डिंग पॉइंट, यानी कि यील्डिंग पॉइंट से पहले क्या हो जाएगा उसका फेलियर, यानी कि टूट जाएगा। सच फेलियर इज नोन एज फैटीज। ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया फेलियर ऑफ सर्टेन, फैटीज फेलियर हो गया।
if we plot a graph between the maximum cycle stress and the total number of cycle required to break the specimen, we find that the higher maximum stress, low the number of cycle required, and vice versa. It is also find that if the maximum cycle stress is less than the limiting value called the endurance limit. यानी कि ये क्या हो गया, हमने देख लिया कि फैटीज क्या हो गया कि कंटिन्यू कोई भी हम साइक्लिक लोड दे रहे हैं, साइक्लिक लोड बोल सकते हैं। अभी जो हमने वायर का एग्जांपल, उसमें साइक्लिक लोड दे रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यील्ड पॉइंट से पहले क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि लिमिट इंड्योरेंस क्या होता है। लिमिट इंड्योरेंस वो होता है कि क्या होता है कि जब भी हमारा जो स्ट्रेस, मैक्सिमम साइकिल स्ट्रेस इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू, जब भी क्या होता है जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब किसी कोई लिमिट होती है कि इस लिमिट से ज़्यादा क्या करेंगे, अगर इस लिमिट से ज़्यादा किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच करेंगे या उसको बैंड करेंगे तो वो टूट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कह रहा है कि इसके पास भी क्या होता है, एक लिमिट होता है, लिमिटिंग वैल्यू होता है, इज़ लेस देन द लिमिटिंग, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल इज़ लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू। जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू से क्या होगा, कम हमारा साइकिल होगा, स्ट्रेस का जो साइकिल होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वो हमारा इंड्योरेंस लिमिट। द मशीन एलिमेंट और पार्ट विल नॉट बी ब्रेक इवन ऑन इंडेफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल। जो उसका लिमिटिंग वैल्यू है, अगर उससे कम होगा हमारे पास स्ट्रेस, तो क्या होगा, वो ब्रेक नहीं होगा, चाहे हम क्या कर लें, वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल कर लें। उसकी लिमिटिंग, जैसे सपोज दैट यहाँ तक एक लिमिटिंग वैल्यू है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू से अगर लेस हम स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होने वाला, ब्रेक नहीं होने वाला। लेकिन जैसे उसकी हम लिमिटिंग वैल्यू को पार कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज वो ब्रेक नहीं होगा। तो गाइज ये क्या था हमारे पास कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, और हमारे पास जो फैटीज एंड एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था, कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी थी, और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के बेस्ड पे क्या करने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जो हमारा लोड क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। पिछले से इस वाले हमने जो भी सीरीज़ आ रही, इसमें हमने सभी चीज़ टॉपिक को कवर करा दिया। अब इसके बेस पे क्या करने वाले हैं कि जो हमारा लोड स्ट्रेस के बेस पे करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। तो जो हमारा पहला, ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। गाइस हमने क्या कर लिया, पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहे हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्या, अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन ऑफ, स्पेसिमेन बोल सकते हैं कि एक हमारा नमूना या सैंपल बोल सकते हैं या टेम्पलेट बोल सकते हैं, जिसका टेम्पलेट एक माइल्ड स्टील है जिसके पास हमारा 30 mm का क्या है, डायमीटर है, वॉज फाउंड टू इलोंगेट बाई 0.2 mm का हमारा गेज लेंथ है। व्हेन इट सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ इतना 226.8 किलो न्यूटन। इफ द स्पेसिमेन was tested within the elastic range, what is the value of Young modulus for the mild steel। अब हमें क्या बताना कि इसका हमारे पास जो यंग मॉडुलस क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, इसका यंग मॉडुलस हमें बताना पड़ेगा। और हमारे पास क्या है गिवन है, हमारे पास कि फोर्स इतना गिवन है, और हमारे पास इलोंगेट और इलोंगेशन हमारे पास गिवन है 0.2 mm का। अब हमें, और हमारे पास डायमीटर 30, यानी कि जो भी हमारे पास गिवन है
हमें क्या निकालना है कि यंग मॉडुलस फॉर माइल्ड स्टील स्पेसिमेन को, जो हमारे पास गिवन उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। पहला जो हमारे पास गिवन है कि डायमीटर है, डायमीटर हमारे पास कितना है, हमारे पास डायमीटर है हमारे पास डायमीटर है 30 mm का। उसके बाद हमें क्या इलोंगेट दे रखा था। इलोंगेशन मतलब बोल सकते, इलोंगेट बोल जो हमारा वो उसके लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा वो क्या होगा इलोंगेट। तो इलोंगेशन को हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एल से हो जाएगा। डेल्टा एल हमारे पास 0.2 mm क्या हो गया इलोंगेशन। उसके बाद हमारे पास लेंथ थी, लेंथ हमारे पास था 200 mm में था। हमारे पास लोड अब आया जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना हमारे पास 26.8 किलो न्यूटन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा न्यूटन में। 26.8 10⁻³ न्यूटन, ये क्या हो गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिक क्या होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिक हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में टेंसाइल स्ट्रेन था वो क्या था हमारा इलास्टिक ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए जो हमने क्या करा था, मैंने क्या करा था, जब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डेफिनेशन देखा था उसमें देखा कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन था। तो मैंने बोला था कि सिग्मा अपॉन में क्या होता है, सिग्मा अपॉन में हमारे पास होता है एप्साइलन। वो क्या होता है यंग मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका निकालना पड़ेगा हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी क्या हम रॉड की बात करें तो हमारा इसका एरिया π/4 इंटू में डी का स्क्वायर। π/4 इंटू में डी कितना है, डी हमारे पास है 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि 132.74 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नाउ क्या निकलना है, मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या होता है हमारे पास, ई से रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस को, सिग्मा अपॉन में क्या हो जाएगा एप्साइलन। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है कि फोर्स अपॉन में क्या होता है एरिया होता है। और जो हमारा एप्साइलन होता है वो होता है हमारे पास डेल्टा एल अपॉन में एल। यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारा यंग मॉडुलस आ जाएगा पी इंटू में एल अपॉन में क्या हो जाएगा डेल्टा एल इंटू में ए। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो जो वैल्यू गिवन है हम क्या करेंगे सिंपल इसको पुट कर देंगे। हमें लोड पता है, लोड हमारे पास है 26.8 10⁻³ इंटू में 200 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 13274 0.2 क्या हमारा एरिया है, 0 हमारा है डेल्टा एल। 0.2 क्या हमारा डेल्टा एल है जो हमें गिवन था। जो जो हमें चीज़ें गिवन थी उसको हम क्या करें सिंपल इसमें पुट कर देंगे। और इसे पुट करने के बाद हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए आएगा
हमारे पास अगर 201,898.44 न्यूटन पर मिली पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे पास हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें गीगा पास्कल में जाना पड़ेगा। गीगा पास्कल में क्या करना पड़ेगा, 0.1.9, ये क्या आ जाएगा हमारे गीगा पास्कल में। ये हो गया हमारा आंसर। तो गाइस इसमें क्या था, हमारे पास डायमीटर गिवन था, डायमीटर था 13 और डेल्टा एल हमारे पास इलोंगेशन 0.3। उसके बाद फोर्स को हमने क्या कर लिया, के जी न्यूटन में देखा था हमने, न्यूटन में 10⁻³ से इंटू कर देते हैं, वो क्या न्यूटन में आ गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला। उसके बाद में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, सिंपल यहाँ पे हमने फॉर्मूला। और एप्सिलॉन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन में एल हो जाता है। सिंपल हमने क्या कर दिया, इसको क्या करा कि प्रोडक्ट में आ गया, उसके बाद एल को हमने ऊपर भेज दिया एंड ए को हमने नीचे। तो पी इंटू में एल और डेल्टा एल इंटू में ए वैल्यू पुट करा। उसके बाद ये हमारे आ गया न्यूटन पर मिली मीटर स्क्वायर में आ गया। इसको हमने गीगा पास्कल में, तो गीगा पास्कल में करने के बाद हमारे पास हो गया 201.9 गीगा पास्कल में। ये हमारा आंसर है गाइज। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमारा थर्ड। उसके बाद फोर्थ देखते हैं कि फोर्थ में क्या है कि अ स्ट्रेट बार ऑफ 1500 mm का क्या लेंथ है, हैज़ इट्स क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है हमारे पास 15 mm का ही क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर का क्या हमारे पास है, इसका है क्रॉस सेक्शनल एरिया है। उसके बाद फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंप्रेसिव लोड अंडर विच इट विल डिक्रीज इन लेंथ बाई 0.2 mm का। इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगी लेंथ के अंदर क्या होगा 0.2 का डिक्रीज होगा लेंथ में। और टेक हमें लेना है कि टेक ई फॉर द बार मटेरियल एस 200 गीगा पास्कल। जो हमें गिवन है, ये हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंप्रेसिव लोड फाइंड करना है। लोड फाइंड करना है, क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंप्रेसिव लोड। हमें क्या गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, और हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है का स्ट्रेट बार ऑफ 1500 लेंथ है। और उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और उसके बाद हमें क्या है यहाँ पे गिवन है कि ई हमें है, ई गिवन है कि 200 गीगा पास्कल में है हमारा ई, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या है, ई है। जो गिवन है गाइस, उसके पहले इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हमें सॉल्व करने से पहले। क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, जो गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। हमें लेंथ गिवन है, लेंथ था हमारे 500 मिलीमीटर। एरिया में गिवन था 500 मिलीमीटर स्क्वायर था। डेल्टा एल था हमारे पास, डेल्टा एल यहाँ पे है। डेल्टा एल क्या है यहाँ पे, अंडर लोड अंडर विच इट्स विल डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ बाई 0.2 mm कि क्या होगा, इसके लेंथ में डिक्रीजमेंट हो जाएगी। तो जो हमारा इतना क्या होगा, डिक्रीज हो गया, यानी कि इलोंगेशन है। डेल्टा एल आ गया, डेल्टा एल हमारा क्या होगा 0.mm हो गया। उसके बाद हमारे पास ई था, ई है हमारे पास 200 गीगा पास्कल है, लेकिन हमें इसको चेंज करना पड़ेगा हमारा जो यूनिट में, यानी कि न्यूटन पर मिनट में। तो 200 इंटू में 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें इसका फाइंड करना पड़ेगा एप्सिलॉन, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेन फाइंड करना पड़ेगा। स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेन
सिंपल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा एन यानी कि चेंज इन वर्ल्ड डायमेंशन अपॉन में क्या है ओरिजिनल डायमेंशन। सिंपल। उसके बाद क्या है हमारे पास डेल्टा 0.2 mm और एल हमारे पास है 500। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा 0.004 क्या आ जाएगा हमारे पास एप्साइलन यानी कि स्ट्रेन आ जाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। नाउ हमें क्या फाइंड करना है अब कॉम्प्रेसिव लोड फाइंड कर लिए। अब हमें बताना पड़ेगा कि इसके पास जो यंग मॉडुलस हमने क्या निकाल लिया हमने क्या निकाला अभी अभी हमने निकाला कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। अभी उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा लोड। तो हमें पता है कि जो हमारा यंग मॉडुलस होता है यंग मॉडुलस को सिग्मा अपॉन में क्या आ जाएगा एप्साइलन सिग्मा अपॉन में एप्साइलन। उसके बाद मैं क्या कर सकूँगा यहाँ से सिग्मा को मैं लिख के लिख सकता हूँ यहाँ पे पी अपॉन में ए लिख सकता हूँ और नीचे क्या कर सकता हूँ मैं उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ से देखिए जो हमारा एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या करा मैंने अपने जो हमारा लोड था लोड को निकालना था लोड को हमने यहाँ से निकाल लिया। P इक्वल टू कितना हो गया ई ए इंटू में एप्सिलॉन। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यंग मॉडुलस क्या था हमारे पास यंग मॉडुलस था हमारे पास कि सिग्मा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। तो हमारे पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन आ गया यंग मॉडुलस। उसके बाद जो हमारे पास सिग्मा था सिग्मा क्या होता है और हमारे पास सिग्मा की वैल्यू सिग्मा किसके हमारा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की यहाँ पे फोर्स अपॉन में एरिया लिख दिया और नीचे क्या था हमारा एप्सिलॉन। उसके बाद हमने क्या कर लिया यहाँ से क्या निकल लिया अपने पी को निकाल लिया। पी निकल गया हमारा कि पी इक्वल टू हमारा हो गया ई इंटू में ए इंटू में एप्सिलॉन। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है गिवन है एप्सिलॉन हमारे पास है 200 इंटू 10⁻³ इंटू में 500 इंटू में 0.0004। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14,000 न्यूटन। इसको हमें क्या करना पड़ेगा केजी न्यूटन में लाना पड़ेगा। केजी न्यूटन में हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारे पास आएगा 40 किलो न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 14 किलो न्यूटन। ऊपर हमने देखा था कि जो हमारे पास क्या था यहाँ पे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर था तो इसको क्या कर लिया हमने गीगा पास्कल में लिखा है। सिंपल यहाँ पे था हमारा न्यूटन में आया था फोर्स तो हमने अगर सिंपल इसको क्या किया किलो न्यूटन में फॉर्म करा दिया। उसके बाद हमारे पास क्या फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास है फोर्थ हो गया। फिफ्थ हमारे पास क्या है कि अ लोड ऑफ 5 kg न्यूटन का हमारे पास लोड है इज टू बी रेज्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टील बार। फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द स्टील वायर इफ द स्ट्रेस इज नॉट टू बी एक्सीड 100 मेगा पास्कल। हमें क्या क्या फाइंड करना मिनिमम डायमीटर ऑफ द स्टील वायर फाइंड करना पड़ेगा। मिनिमम डायमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास लोड है और हमारे पास है सिग्मा
stress is not to be exceed, if the stress is not to be exceed 100 megapascal। तो गाइज अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन, इसको पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 5th, हमारे पास है फोर्स है, या बोल सकते हैं लोड 5 kg न्यूटन। इसको करना पड़ेगा चेंज हमें न्यूटन में, 10⁻³ न्यूटन आ गया। सिग्मा हमारे पास कितना आ गया था कि 100 मेगा पास्कल। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा 100 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। सिग्मा जो यहाँ पे हमें कि इफ द सिग्मा इज नॉट टू बी एक्सीड नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सीड नहीं करेंगे सिग्मा तो हमारे कितना आ जाएगा 100 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल को जब चेंज करेंगे हम न्यूटन पर मिली स्क्वायर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 न्यूटन पर मिली स्क्वायर, मिली मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या डायमीटर फाइंड करना है, तो क्या कर सकते हैं कि लेट मान सके जो हमारा डी है डायमीटर ऑफ द वायर इन mm में है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारे पास सिग्मा P अपॉन में A। P हमारा लोड हो सकता है, फोर्स होता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से आ जाएगा एरिया क्या हो जाएगा π/4 इंटू में d का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, जब हम सिग्मा की हमें वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास लोड है, लोड हमारे पास 5 इंटू में 10⁻³ है, और यहाँ पे π/4 है इंटू में d हमें निकालना है। उसके बाद यहाँ से d का स्क्वायर कितना आ जाएगा, d स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 36.336। उसके बाद करेंगे रूट को हटाना पड़ेगा, रूट को हटाएंगे तो हमारे पास सिंपल क्या 7.978 क्या क्या आ जाएगा हमारे पास डायामीटर। हमारा डायामीटर किस में आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा हमारा डायामीटर। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है गाइस कि हमें क्या करना है, जो हमारा 6th क्वेश्चन है, कि द पिस्टन ऑफ अ स्टीम इंजन इज 600 mm इट्स in diameter and the piston rod is 100 mm in diameter। जो हमारा पिस्टन है उसका डायमीटर हमें 600 mm दे रखा है, और जो हमारा पिस्टन रॉड है उसका हमारे पास डायमीटर दे रखा है 100 mm। उसके बाद क्या है, फाइंड द स्ट्रेस एंड द इलोंगेशन इन अ लेंथ ऑफ 1 mm ऑफ द रोड। यानी कि जो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 mm लेंथ फाइंड करना में स्ट्रेस एंड द इलोंगेशन इन अ लेंथ ऑफ 1 मीटर ऑफ रोड, और इफ द स्टीम प्रेशर इज 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। गाइस इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास एक तो किसकी बात कर रहा है, इसमें पिस्टन की बात कर रहा है और पिस्टन रोड की बात कर रहा है, पिस्टन और पिस्टन रोड। ये हमारा हो गया सिलेंडर,
इसके अंदर लगा ये पिस्टन रॉड, पिस्टन, और ये हो गया हमारा पिस्टन रॉड। ये क्या हो गया हमारा पिस्टन और पिस्टन रॉड हो गया। जो हमारा पिस्टन रॉड, सॉरी जो पिस्टन है, ये क्या आ गया हमारे पास पिस्टन है, और ये हमारे पास है पिस्टन रॉड। जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन का जो हमारे पास डायमीटर, इसको बोल डी, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास है 600 mm। और जो हमारे पास जो इसका डायमीटर है पिस्टन रोड का, पिस्टन रोड का डायमीटर को हम बोल सकते हैं, डिनोट करते हैं छोटा कैपिटल डी, ये तो कैपिटल ये हो गया, स्मॉल से हम बोल सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 100 mm लिख सकते हैं। पिस्टन का हमारे पास डी से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल डी और स्मॉल डी जो डायमीटर है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ये किसका हो गया, पिस्टन, और ये हो गया पिस्टन रॉड। लेंथ ऑफ पिस्टन रॉड कितना था हमारे पास, L 1 m, इसको करना पड़ेगा हमें मिलीमीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा हमारा मिलीमीटर। स्टीम प्रेशर हमें गिवन था, स्टीम प्रेशर था हमारे पास 3 Nm², और हमारे पास है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास है 2 × 10⁵ गाइस ये क्या है, जो भी हमारे पास डायमीटर है और लेंथ ऑफ पिस्टन हमें पता है, स्टीम प्रेशर पता और यंग मॉडुलस हमें फाइंड करने के लिए बोला था स्ट्रेस। तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गाइस ये क्या हमारे पास है, जो हमारे पास पिस्टन रॉड और पिस्टन की हमारे पास डायमीटर हमने ले लिया यहाँ पे, जो जो हमारे पास गिवन उसको क्या हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका एरिया निकालना पड़ेगा, नेट एरिया कितना है। तो नेट एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा एरिया ऑफ पिस्टन है माइनस कर देंगे एरिया ऑफ पिस्टन रॉड से, तो हमारा क्या आ जाएगा हमारे पास पिस्टन नेट एरिया आ जाएगा। तो जो हमारे नेट एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेट एरिया हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा एरिया है, नेट एरिया निकालने क्या करना है, तो एरिया ऑफ पिस्टन माइनस कर देंगे एरिया ऑफ पिस्टन रोड। ये क्या हमें सब्ट्रैक्शन कि एरिया ऑफ पिस्टन में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ पिस्टन रोड, तो हमारे पास आ जाएगा नेट एरिया। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ पिस्टन क्या है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नेट एरिया हमारा, नेट एरिया
एरिया ऑफ पिस्टन रॉड। एरिया का जाएगा पाई बाई 4 इंटू में डी। डी क्या आएगा? डी आएगा कैपिटल डी नहीं, हमारे पास आएगा, सॉरी कैपिटल डी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस में पाई बाई 4 इंटू में स्मॉल डी। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 4 इंटू में डी कितना था? डी हमारे पास है यहाँ पे 600 पाई बाई 4 इंटू में 100 का स्क्वायर। और गाइज यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि नेट एरिया का पिस्टन, नेट एरिया हमारे पास आ जाएगा 274,889.4 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास नेट एरिया। यानी कि हमने जो हमारे पास पिस्टन था और उसके क्या माइंड सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने पिस्टन रॉड, उससे क्या कर दिया हमारे पास नेट एरिया। नेट एरिया के बाद आने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास इसमें है फोर्स, अब हमें निकालना पड़ेगा टोटल फोर्स। टोटल फोर्स ऑन द पिस्टन, तो हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू स्टीम प्रेशर इंटू में नेट एरिया ऑफ पिस्टन। तो हमारे पास 3 इंटू में 274,889.4 हमारा नेट एरिया है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 82468 न्यूटन। यहाँ से क्या हमने क्या निकाला? यहाँ से जो हमारा लोड है उसको हमने यहाँ से निकाल लिया। हमें बोल रहा था इलोंगेशन, स्ट्रेस फाइंड करने के लिए। स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ हमें निकालना पड़ेगा नाउ एरिया ऑफ द पिस्टन रॉड पाई बाई 4 इंटू में डी का स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू में 100 का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7854 मिलीमीटर स्क्वायर। पिस्टन ऑफ द सॉरी एरिया ऑफ द पिस्टन रोड हमारा ये है। उसके बाद स्ट्रेस फाइंड करने के लिए कह रहा था स्ट्रेस इन द पिस्टन रोड। किसकी बात हो रही है? पिस्टन रोड में जो भी हमारे पास स्ट्रेस आएगा उसको, तो P अपॉन में आ जाएगा हमारे पास A। P यहाँ पे गिवन है कि 82468 अपॉन में क्या आ जाएगा? एरिया हमारे पास है 7854। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 105 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हमें फाइंड करना पड़ेगा इलोंगेशन। ऑफ द पिस्टन रोड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? पिस्टन रोड की। तो डेल्टा एल जो हमारे पास आता है, डेल्टा एल इसको लिख सकते हैं PL A इंटू में E। ये हमने जो पिछले क्वेश्चन में करा था सिमिलरली वैसे ही करना है कि डेल्टा एल निकालना है हमें। तो हम उसके बाद P रख देंगे। P हमारा 24668 है इंटू में हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे L आ जाएगा हमारे पास 1000 अपॉन में आ जाएगा एरिया हमारे पास है। एरिया हमारे पास कितना है? 7854 और E यंग मॉडुलस कितना है? यंग मॉडुलस हमें गिवन था, यंग मॉडुलस है
इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.525 mm। गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था, द पिस्टन ऑफ अ स्टीम इंजन इज इतना डायमीटर, हमारे पास 600 mm का डायमीटर था, एंड द पिस्टन रोड इज इतना हमारे 100 मीटर का डायमीटर था। फाइंड करना था स्ट्रेस एंड द इलोंगेशन इन अ लेंथ। इलोंगेशन फाइंड करना था एंड स्ट्रेस फाइंड, जब लेंथ क्या हो गया हमारे पास m, 1 मीटर का होगा ऑफ रोड। इफ़ द स्टीम प्रेशर इज 3 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर था, एंड टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें कितना लेना था, 2 में 10⁻⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेना था। गाइस उसके बाद हमने क्या करा कि जो हमें नेट एरिया निकालना था, नेट एरिया हमने जो पिस्टन था, पिस्टन का जो एरिया था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने जो पिस्टन रोड का एरिया था। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें नेट एरिया मिल गया। नेट एरिया मिलते ही हमने क्या कर लिया, टोटल फोर्स निकाल दिया। फोर्स का क्या हो गया यहाँ पे, फोर्स की पी स्टीम प्रेशर इनटू में आ गया हमारे पास नेट एरिया ऑफ द पिस्टन। सिंपल यहाँ पे पुट करा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लिया कि एरिया ऑफ द पिस्टन निकाला, पिस्टन रोड निकाला, सिंपल यहाँ पुट करा। उसको स्ट्रेस निकाला, सिंपल वैल्यू पुट करी। उसके बाद इलोंगेशन ऑफ रोड निकाल दिया। ये गाइस ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। मेन चीज़ क्या था इसमें, ये चीज़ है कि टोटल फोर्स ऑन द पिस्टन निकालना था। तो जो हमारा स्टीम प्रेशर है यानी कि लोड इक्वल टू, लोड बोल सकते हैं या फोर्स बोल सकते हैं, लोड इक्वल टू स्टीम प्रेशर इनटू में नेट एरिया ऑफ द पिस्टन। यहाँ से हमारा प्रेशर जो हमारा जो भी हमारा लोड है वो निकल गया। उसके बाद हमने वैल्यू स्ट्रेस निकाली इलोंगेशन। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।